हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंट में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके स्टैटिक पार्ट को भी कवर करें और साथ साथ में करंट अफेयर्स को जितना हमें समय मिलता है शाम के टाइम पे उसमें हम सारी चीजें कवर करने का ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। रिसेंटली एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत दिल दुखाने वाली घटना हुई थी कश्मीर में, पहलगाम में। कहां पर हुई थी बच्चों ये घटना? पहलगाम में हुई थी। पहलगाम अगर आपको जाना है तो आपको ट्रैक करके जाना होता है, ठीक है। तो ये काफी एक ऐसी जगह है जो कि जनरली आप व्हीकल के थ्रू नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे सैलानी जो टूरिस्ट थे वो लोग वहां पर घूमने गए थे। अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात देखें तो 3 तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, या तो नेवी ऑफिसर कहूँ या तो हमारे इंटेलिजेंस के भी ऑफिसर थे जो कि अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे। तो 27 हमारे जो टूरिस्ट थे उनकी डेथ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी बताई जा रही है, ठीक है। ये कहां पर हुआ है बच्चों? पहलगाम में, ठीक है। तो ये पहलगाम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ इसे हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं और काफी, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह है। ग्रासलैंड काइंड ऑफ है और साइड में बहुत सारे हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं जो कि काफी सुंदर उस जगह को बनाते हैं, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस है, आपको समझ आ गया होगा हुआ क्या है। कुछ 4 to 7 टेररिस्ट, 4 to 7 जो टेररिस्ट थे वो वहां पर एंटर करते हैं और गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानना चाहेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया, एंड देन उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने क्या किया तो फिर पाकिस्तान ने हमें इंडिया के लिए क्या किया है, तो इंडिया के अगेंस्ट क्या किया। हम इस सारी चीजों को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो में, और हम लोग समझेंगे शिमला समझौता के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 हमारे टूरिस्ट की डेथ हुई पहलगाम में, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 4 से 7 टेररिस्ट थे, इन लोगों ने जो इनकी ट्रेनिंग थी ये ISI जो कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है उनके अंडर की थी। क्या इनका मकसद था, तो मोटिव क्या था? तो इनका मोटिव बहुत बहुत सिंपल था, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को अफेक्ट करवाना। अब जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी आप सबको पता है टूरिज्म के नाम पर चलती है, ठीक है। कश्मीर हो गया, या हमारा पूरा नॉर्थ का पार्ट हो गया, कश्मीर हो गया, अपना हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये क्या है, ये बहुत डिपेंडेंट है हमारे टूरिज्म के ऊपर। आपको पता होगा जैसे एब्रोगेशन होता है आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से हुआ क्या था कि कश्मीर में टूरिज्म धीमे 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 क्या होने लगा था बच्चों? बढ़ने लगा था। टूरिज्म क्या होने लगा था? इंक्रीज होने लगा था। तो इस टूरिज्म के इंक्रीज होने से, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म पर, टूरिज्म जैसे ही बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कश्मीर के लोगों को क्या मिलने वाला है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी क्या बढ़ने वाली है बच्चों? इनकम बढ़ने वाली है। अगर इनकम बढ़ेगी तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा बच्चों? इंप्रूव होगा। और जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि धीमे धीमे कश्मीर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट है। तो कश्मीर की कंडीशन धीमे धीमे अच्छी हो रही थी। अगर आप इस फ्लो के साथ समझो तो थोड़ा बेटर लगाएगा आपको, ठीक है। हुआ क्या? अगर कश्मीर का डेवलपमेंट होता है तो धीमे धीमे जो कश्मीर में मिलिटेंसी है, डेवलपमेंट अगर बढ़ेगा तो इसके सामने क्या है? मिलिटेंसी कम होगी। मिलिटेंट का जो बनना है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मिलिटेंट कौन होता है? बेसिकली टेररिस्ट ही बोल लो इनको, जो कि कश्मीर को अलग करवाना चाहता है और पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहता है, ठीक है। तो ये मिलिटेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? इनका बनना कम हो जाएगा। मिलिटेंसी का कम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कश्मीर के बनने के लिए। और अगर कश्मीर का डेवलपमेंट होगा ना तो आप ये समझ लो कि धीमे धीमे इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर, हमारे प्यारे भारत के ऊपर। अब हुआ क्या है, कश्मीर में जो ये एक्टिविटी हुई है, ये टेररिस्ट, ये क्रूएल एक एक्ट हुआ है बाय पाकिस्तान, या तो मैं कहूँ कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं, तो ये बहुत ही मतलब बात करने में भी बहुत बुरा लग रहा है इसके बारे में, है ना, क्योंकि ये घटनाएं जो है ये इंसानियत के अगेंस्ट है। और वो तो ये कितना क्रूएल एक्ट हुआ है,
ठीक है, निहत्थे हमारे जो टूरिस्ट थे उनको मारा गया है। तो इनका टारगेट था कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को अफेक्ट करना। तो कश्मीर का टूरिज्म जैसे ही बच्चों कम होगा, वहां के नौजवान क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जैसे ही वहां के नौजवान अनएम्प्लॉयड होंगे, धीमे धीमे वहां पर वापस मिलिटेंसी बढ़ेगी। और मिलिटेंसी का बढ़ना मतलब आप याद कर लो 1990s का टाइम ड्यूरेशन, जहां पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से भगाया गया था। और वो आज भी हमारे देश में इतने सालों की घटनाओं के बाद भी 35 ईयर्स हो गए, आज भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई क्या है, रेफ्यूजी बनकर खुद के देश में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो काफी शर्म की बात है। ठीक है, इसमें तो हमें सभी पॉलिटिशियंस को छोड़ो, हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि भाई आपने हमारे खुद के देश में हमारे ही नागरिकों को रेफ्यूजी बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक शर्म की बात है। बट ठीक है, इससे आगे बढ़ते हम लोग। होगा क्या, मिलिटेंसी बढ़ेगी। तो आप 1990s का फेस समझोगे तो क्या हो रहा है, धीमे धीमे मिलिटेंसी बढ़ेगी, वहां पर वापस टेरर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेरर का बढ़ना मतलब बच्चों डेवलपमेंट का क्या होना, अफेक्ट होना। डेवलपमेंट धीमे धीमे कम होगा। मैं पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट जैसे कि सब लोग जानते हैं मैं बहुत ही ओपन होकर बात करता हूँ। ठीक है, पढ़ाने में भी और इन जनरली भी मेरे को बहुत खुले दिल से खुले मन से बात करना पसंद है। जो है वही फैक्ट बताता हूँ। कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसका नाम है पीडीपी। पीडीपी जो है, इनका पूरा मानना यह है कि उनका कहना ही था, जैसे हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया ना, तो उन लोगों ने क्या बोल दिया था कि भाई कश्मीर में इंडिया का फ्लैग उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें एक तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए कि भाई इनका मकसद क्या है, इनका मोटिव क्या है। ये एंटी इंडिया है या एंटी पाकिस्तान है, ये कुछ समझ आ नहीं रहा। और इनकी इन गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, और हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, डेवलपमेंट पर अफेक्ट होगा, और मिलिटेंसी का ग्रोथ हुआ तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है बच्चों इंडिया के ऊपर। आपको याद करना पड़ेगा इंडिया में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटी, जो कि हमने पार्लियामेंट पर अटैक देख लिया 2001 में, हमने मुंबई में अटैक देख लिया 2008 में, हमने मुंबई, पूरा मुंबई दहला है भाई 1992 के बाद। आप पूरा मुंबई की हिस्ट्री पढ़ोगे, मुंबई में डी कंपनी, छोटा राजन, छोटा शकील, इन सब से हम लोग कोई ऐसा है नहीं कि जानते नहीं है या कभी इन लोगों को पढ़ा नहीं है। ये लोगों का ये सब ये क्रॉस बॉर्डर होता है, ये बच्चों क्या है, क्रॉस बॉर्डर होता है। तो इसके वजह से हम लोग इंडिया में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। तो मेरा तो पहला मानना तो यही है कि हमें इसको अफेक्ट करना, इसको हमें छोड़ना ही नहीं है भाई, टूरिज्म हमें बढ़ाना ही है। अभी 15 दिन बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट शुरू होगा। ठीक है, हिंदुओं का अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी महादेव की कृपा रही तो बढ़िया रहेगा, सब ऑब्वियसली बढ़िया ही रहना। लास्ट ईयर भी ऐसे कावड़ली अटैक हुआ था हमारे अमरनाथ यात्रा पर, इस बार भी लोग ट्राई करेंगे। बट हमारी मिलिट्री पर हमें शक करना नहीं चाहिए। आई विश कि आप लोग अगर घूमने जाने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल भी हिलना नहीं है भाई, जाना ही है। क्यों जाना है, क्योंकि अगर हमने इसको अफेक्ट होने दिया ना भाई, आप सीधा सीधा समझ लो इसका रिलेशन हमारे प्यारे भारत के साथ है, हमारा इंडिया पर इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये पूरा इंपैक्ट हुआ। अगर आप इसको और थोड़ा मैं आपको समझाऊं ना, आप इंडिया में पिछले कुछ 2-3-4 सालों में, 5 सालों में इंडिया की हिस्ट्री में थोड़ा देखोगे, जब इंडिया में ऐसी एक्टिविटी हुई, जब भी इंडिया में कोई फॉरेन ऑफिसर्स आते हैं या तो फॉरेन, अगर कहे कि हम लोग कोई बड़े लोग आते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बाहर का कोई आता है, तब इंडिया में ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न फॉलो होती है। इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब दिल्ली दंगे हुए थे। जेडी विंस अभी इंडिया दौरे पर है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद वो इंडिया दौरे पर ही है, आई गेस, यस। तो जेडी विंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी इंडिया दौरे पर है। अब इन सबका इंडिया आना और उस टाइम ड्यूरेशन में कश्मीर में ये अटैक होना, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है हमारे देश की, जो क्या कहेगी छवि खराब करने के पीछे। तो आप ये भी समझ सकते हो कि प्रॉपर प्लान्ड होता है भाई, ऐसे दो टेररिस्ट खड़े हो गए बंदूक लेके ठाई ठाई कर दिया, ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर प्लान्ड होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि सर ये एनआईए क्या कर रहा है, आईबी क्या करता है, रिसर्च एनालिसिस विंग क्या कर रहा है, रॉ क्या कर रहा है। भाई देखो, ये ऐसी एजेंसीज है जिनका नेगेटिव ही दिखेगा, पॉजिटिव नहीं दिखेगा, क्योंकि
ऐसा एक्ट हुआ ही नहीं है, उसके बारे में हम उनको कैसे बोलेंगे? आपको क्या पता है आपके और मेरे घर के पास कहीं बम फटने वाला होगा? पता ही नहीं है ना हमें। कैसे नहीं पता है? क्योंकि रॉ ने उसको पहले ही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर दिया होगा। ठीक है, तो जब ऐसा है इवेंट होता है तो हम लोग बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, रॉ क्या कर रहा था, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, दुनिया की इंटेलिजेंस ये, दुनिया का वो। भाई ऐसे इवेंट होते हैं तो हमने उन पे ध्यान दिया है, बट ऐसे इवेंट नहीं हुए, उनका डेटा किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वो डेटा कभी देती ही नहीं है। तो हमें हमारी इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चनिंग करना खुद के देश के ऊपर थोड़ा नासमझी होगी। अब इंडिया, मोदी जी कहां गए थे? तो मोदी जी इसी टाइम ड्यूरेशन में गए थे बच्चों सऊदी अरेबिया। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सऊदी अरेबिया का जाना। सऊदी अरेबिया और यूएई दो मुस्लिम कंट्री है, दोनों इंडिया में कश्मीर के मैटर पर कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, और इसलिए हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छा है। पहली बात, और इकोनॉमिक उनके खुद के भी है कि भाई उनको हमको ऑयल बेचना है, उनकी इकोनॉमी हमारे पर डिपेंडेंट है, तो वो तो एक रीजन बनता ही है। मोदी जी सऊदी गए थे, मोदी जी वापस तुरंत रातों रात रिटर्न होते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग उम्मीद में थे कि कुछ होगा, तो ऑब्वियसली हमारी मिनिस्ट्री ने कुछ किया है। क्या किया है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या हुआ। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ 4 बड़े कदम उठाए। हम लोग एक एक करके चारों को समझने का ट्राई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि हर डिप्लोमेट चाहता था और हर वो एजुकेशनिस्ट चाहता था जिसने पढ़ाया है ना, वो जानता है कि फॉरेन डिप्लोमेसी में ये कितना, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कितना बड़ा मैटर है। दैट वाज योर इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी कब हुई थी बच्चों? तो थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं। 1960 में हमने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, 1960 में हमने की थी। हमने, सच बताऊं ना भाई, हमने माँ ऐसे छोड़ दिया था कि ठीक है यार कौन फालतू, क्योंकि हमारे देश में कभी हम लोगों ने ये आइडियोलॉजी रखी नहीं है कि हम रिवेंज लेंगे। हमने बहुत उदार मान से कि भाई दे दो यार, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इंडस रिवर की हमने जो भी 6 रिवर्स है, इनकी 6 ट्रिब्यूटरीज जो भी होती है, जैसे इंडस है, रावी है, झेलम है, बियास है, सतलुज है और चिनाब है। अगर आप मैं आपको बताऊं तो इसका 80% एरिया, मतलब 80% इसका जो वाटर है वो किसको जाएगा? पाकिस्तान को जाएगा। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं यार, हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ वाटर था, हमारे पास गंगा है, यमुना है, पेनिनसुलर रिवर है, हमारे पास ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में आने के बाद तो वो पता नहीं कैसे फ्लो हो जाती है, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया ने इसका 20% वाटर रखा। 20% वाटर किसके पास गया बच्चों? इंडिया के पास गया। इंपॉर्टेंट क्या था? हमने अगर इस पानी को रोक दिया ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। मैं बहुत लोगों को सुन रहा था, उनका कहना यही था कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर लो तो कुछ होने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि आप 10 को, 20 को, 50 को मारोगे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यार पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा, पाकिस्तान की आम आवाम को, आम जनता को समझाना पड़ेगा कि यार ये जो हो रहा है ना, इससे आप लोगों को इफेक्ट हो रहा है। आप आपकी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाओ कि ये ना हो। हमें 25-27 करोड़ पाकिस्तानियों को ये समझाना है। इसीलिए हमने उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स किया। उनका फार्मर भीख मांगता है, उनकी गवर्नमेंट से मांगेगा कि यार ये थोड़ा प्लीज यार पानी वानी मंगवा हुआ लो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा है। तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये ऐसे कैसे बंद कर दिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता क्या? पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएगा, ICJ जाएगा। पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान हमारा यूनाइटेड नेशन जा सकता है, बड़े वर्ल्ड लीडर से मिल सकता है, और कुछ नहीं होगा। इनका प्रेशर इंडिया पे आने वाला अब है नहीं। सीधी सीधी सी बात है भाई, इनका प्रेशर इंडिया पे आने नहीं वाला, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से नहीं लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे हैं टेररिस्ट से। ठीक है, और ये स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू। तो हमें सीधा सीधा एक इंडस वाटर ट्रीटी समझ लो। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर लिया बच्चों। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना कहां लेके जाएगा भाई? हमने ट्रीटी कैंसिल नहीं करी है, सस्पेंड की है, तो वापस बाद में अगर हमें लाना होगा तो हम ला सकते हैं। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है। अगर बाद में हमें लगेगा तो हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका था पहला पॉइंट, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। आपको मैंने उसका पूरा सिनेरियो समझा दिया है। ठीक है, चलो अपन वापस इसको, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, फिर हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। हाँ, पहला क्या किया बच्चों, मैं वापस लिख लेता हूं यहां पर, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया है? इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है।
सेकंड हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट एक काम किया, जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे उनको बोल दिया है कि भाई आप वापस पाकिस्तान चले जाओ, हमारे देश में रहने की जरूरत नहीं है। मतलब हमने पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी ना वो बंद कर दी है। दूसरा, तीसरा हमने क्या किया है, हमने जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन थे इंडिया में, ठीक है, पाकिस्तानी जितने भी थे उनको विद इन 48 आवर्स इंडिया से वापस जाने के लिए बोल दिया है कि भाई आप भी निकलो, आपने वीजा वीजा लिया था, अब हम कैंसिल कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है, आप यहां से निकलो, पहले हमारा देश आएगा, ठीक है। और हमने क्या किया है, हमारे जितने भी मिलिट्री एडवाइजर थे इन इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान, हमारे जितने भी मिलिट्री एडवाइजर थे इन इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में, उनको हमने वापस इंडिया बुला लिया है। और हमने वहां पर 30 का साइज रखा है कि भाई इंडिया के कुछ 30 डिप्लोमेट ही अब पाकिस्तान में रहेंगे, 30 इंडियन डिप्लोमेट, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट था डिप्लोमेटिक अटैक करना। आप लोग वेट कर रहे हो सर यार टेररिस्ट का भी कुछ तो करना पड़ेगा, तो यार देखो गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ सोच रही होगी, है ना, होगा, जब होगा तब उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अब समझते, ये तो था हमारा डिप्लोमेटिक एक्शन, ये था हमारा डिप्लोमेटिक एक्शन। अगर मैं इसमें सबसे बड़ी बात करूं ना तो ये है, और दूसरा जितने डिप्लोमेट थे वो, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, टाइम क्या हुआ है, ये हमारा टाइम हुआ है 8:11, ठीक है। डेट भी बता देता हूं मैं, 24 अप्रैल 8:11। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग चल रही है किसकी, वर्ल्ड डिप्लोमेट की। मतलब इस बार हम लोग पूरे पूरे मूड में है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ना इंटरनेशनल धज्जियां उड़ानी है। ये वर्ल्ड डिप्लोमेट को हमने मीटिंग में बुला लिया है, वर्ल्ड डिप्लोमेट के साथ मीटिंग, और हम इनको बताने वाले कि कैसा इवेंट था, क्या हुआ है और हम क्या करने जा रहे हैं, और इसमें इंटरफेरेंस ना हो तो अच्छा, क्योंकि ये अब आ चुका है इंटीग्रिटी का मामला। देश को तोड़ने वाले जो लोग थे उनको कंट्रोल करने का मामला ये आ चुका है। तो अभी ये मीटिंग चल रही है, अपलोड पता नहीं कब तक होगा, बट ये मैं 8:11 की बात करूं, 24 अप्रैल की, तब तक ये चल रहा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो ये है भाई हमारी इंडस रिवर, मैं थोड़ा कलर ले लेता हूं, देखो भाई ये है हमारी इंडस रिवर। तो हमने यहां, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, अगर हमने ये वाटर बंद कर दिया, ये पानी देना बंद कर दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएगा, कुछ जो हमारे अगर मैं कहूं कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि आप यहां से नेवल ब्लॉकेज कर दो, हमारी नेवी को लगा दो यहां पर। अगर हमारी नेवी यहां पर आ जाएगी, क्योंकि हमारा एक तो पहली बात तो हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंशन तो इस साइड होता ही है, ठीक है, हमारी नेवी यहां पर लगा दो, तो पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंट अभी के लिए जो चीज चाहिए, ठीक है, वो है क्रूड ऑयल, हम इसके ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं। मतलब इधर से पानी से कमर तोड़ी, इधर से क्रूड ऑयल से कमर तोड़ दो, तो ये दो चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो हो चुकी है। दूसरी, वी नेवर नो कब हो जाए, क्या पता क्या होगा, अभी इसको तो यही रखते हैं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या किया है, पाकिस्तान को भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा इवेंट में भाई काम तो उन्होंने किया है, जो भी कांड किया है ये उनका ही है। थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है दिन दिन, पता नहीं क्या है, बट सुधार देंगे इसको भी धीमे धीमे। चलो, मतलब जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कहते ही है कि सर आपके वर्ड तो गोल्डन ही है, बट अब ठीक है, ये गोल्डन लेटर सब ऐसे ही रखो। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, ठीक है, वो चीज क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या किया, कैसे रिटेलिएट किया। तो सेम पाकिस्तान ने भी 48 आवर्स दिए हैं इंडियन सिटीजन को। इंडियन सिटीजन को उन्होंने बोला है कि भाई आप भी पाकिस्तान छोड़ दो। मेरे को नहीं लगता कोई होगा, और अगर होगा तो सुनने के बाद तो आ ही गया होगा, ठीक है। और क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने एयर जो रूट है उसको ब्लॉक कर दिया है। इंडिया का जो एयर, मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो एयर रूट आता है, एयर बेस आता है, मतलब जो आसमान आता है, उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी यहां से एक भी इंडियन फ्लाइट नहीं जाएगी, विच इज ओके टू अस। हमें बहुत सालों से आदत हो चुकी है और हम लोग ऐसे भी इतना यूज नहीं करते, थोड़ा बहुत फ्यूल ज्यादा जाएगा, सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है शिमला समझौता, ये थोड़ा समझने लायक चीज है। शिमला एग्रीमेंट,
पाकिस्तान ने बोला है कि हम लोग शिमला एग्रीमेंट को तोड़ेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और अगर इंडस का वाटर रोका गया, पानी रोका गया इंडस का, अगर इंडस वाटर को रोका गया तो हम लोग इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। मतलब भाई ठीक है, डर रहे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, डर अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन ये डर अच्छा लग रहा है कि भाई वो लोग इसको एक्ट ऑफ वॉर समझ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई तुम अपने खुद के देश से मार खा रहे हो, बलूचिस्तान देख लो, ठीक है, बोलेंगे आइडिया तो आपको भी होगा ही, पीओके में भी ऊपर नीचे ही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 में तोड़ा था, 25 में भी तोड़ेंगे, 50 साल एनिवर्सरी इस बार मेरे को लगता है। अगर इसको एक्ट ऑफ वॉर समझ रहे हो और आपने थोड़ा भी डिटेलिएट किया तो 25 में बलूचिस्तान भी टूटेगा, ये हमारा मानना है। और हम अगर आप समझो एक इवेंट हद हो जाती ना, हद, पानी चला जाता है, फिर आप रोकोगे और रुक जाएगा कोई, तो वो होता नहीं है। चलो वापस आते हैं शिमला एग्रीमेंट के ऊपर। कब हुआ था शिमला एग्रीमेंट? तो बच्चों शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1977 बिटवीन इंदिरा गांधी, जस्ट सेकंड पानी पी लेते थोड़ा। शिमला समझौता हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी एंड बेनजीर भुट्टो। तो ये कुछ एक पीस ट्रीटी काइंड ऑफ, अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। एक पीस ट्रीटी थी ये, या तो पीस एग्रीमेंट था। यही था कि भाई दोनों देश एक दूसरे के साथ पीसफुली रहेंगे, कल्चर को स्प्रेड करेंगे, आर्मी बढ़ाएंगे नहीं, आर्मी का डिप्लॉयमेंट जहां तक था एलओसी पर उसको वापस थोड़ा पीछे ले लेंगे और पीसफुली रहेंगे, कल्चरली हमें ध्यान देना था, ठीक है। तो ये एक तरीका था, हम इसको तोड़ देंगे, बट भाई पीसफुली रहे कहां? तो वो पीस तो आप समझ जाओ कि कोई मैटर कर नहीं रही है आज के मोमेंट में, क्योंकि हमारे देश पे बहुत एक अगर कहे तो बुरा अटैक हुआ है, और ये पूरे कंट्री पर अटैक है। 27 लोगों का मर जाना, आप समझ रहे हो कि एक छोटा सा इवेंट है, छोटा इवेंट नहीं है, पूरे कंट्री पर अटैक है ये, तो इसका जवाब तो देना बनता है। तो अभी शिमला समझौता एक पीस एग्रीमेंट था, ठीक है, ये हमारी इंदिरा गांधी और वहां से बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था, ठीक है। क्या था? पीस एग्रीमेंट था, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। हम लोग यहाँ पर चाहते थे कि भाई एयरवेज के थ्रू, या तो अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉपरेशन करना, आर्मी को वापस पीछे ले लेना, और धीमे धीमे दोनों कंट्री के बीच में एक पीसफुल रिलेशन को बनाना था। तो ये टूट जाएगा। तो कहानी यहीं तक हुई है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ वहां से क्या करते हैं और यहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। आने वाले 2-3 दिन बहुत क्रूशियल होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, दुनिया का रुख पता चलेगा। टेक्निकली पता ही है हमें तो दुनिया का रुख, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जानना, और ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है हमारे लिए, इसको देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी फ्यूचर में इवेंट होगा तो बड़े वीडियो के थ्रू, अगर पॉसिबल है तो बड़े वीडियो के थ्रू, अदरवाइज शॉर्ट्स के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।